हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने क्या किया था? हमने कल फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, उन सब की डेफिनेशन और एग्जांपल की थी। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताना है? विच वन इज नल सेट। ये इनमें से कौन सा नल सेट है? नल सेट की डेफिनेशन क्या बताई थी कल? कि जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट, कोई भी सेट बोल सकते हो आप उसको। तो फर्स्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ फर्स्ट क्या है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 अप टू 100। और हमें बताना है कि वो वाले और नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो क्या 1 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 3 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 5 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि ऑड नंबर्स की डेफिनेशन ही यही है जो 2 से डिवाइड ना हो। तो इसलिए ऑड नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नल सेट। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होती ना। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन हो और प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, वो क्या है? 2। ठीक है, जो नंबर इवन भी हो और प्राइम भी हो तो वो सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये नल सेट नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया। एक्स सच दैट कि एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है। एक्स क्या है? 5 से छोटा है और 7 से क्या है? बड़ा है। तो 5 से छोटे नंबर यानी कि 4, 3, 2, 1। ठीक है, और 7 से बड़े नंबर यानी कि 8, 9, 10, 11। फिर ये चलते जाएंगे। तो इन दोनों में कोई भी एक नंबर कॉमन है? तो एक भी नहीं है, क्योंकि 5 से छोटे नंबर ये हैं और 7 से बड़े नंबर ये हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नल सेट। नेक्स्ट है, ये सब इसकी डेफिनेशन से ही है। तो सबसे पहले आपके माइंड में डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि नल सेट होते कौन से हैं? जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। उसके बाद स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, जैसा जैसा स्टेटमेंट में बोला गया वैसे वैसे फॉलो करो और इसकी डेफिनेशन इस चीज के ऊपर अप्लाई करो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा। कॉमन नंबर कोई भी नहीं है इनमें से। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? नल सेट। नेक्स्ट है वाई सच दैट वाई इज द पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले आपको लाइंस का पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस होती कौन सी है। दो चीजें हैं, अगर ये इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो ये कौन सी लाइन है? परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, और अगर ये वाली लाइन है, जैसे रेल की पटरी होती है ना, उसको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ये ऐसे कि एक लाइन ये और ये इसके पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी। ये भी पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है। तो अब देखो, हमें y क्या बताना है कि y एक कॉमन पॉइंट है जो कि नहीं भी दो पैरेलल लाइंस पे। अब कॉमन पॉइंट का मतलब क्या होगा? अगर मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक दूसरी लाइन है, ये इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रही है ना, तो ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी है और ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी है। समझ आ रही है? ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों एक दूसरे को जहां पे कट करेंगी वो जो पॉइंट है वो पॉइंट दोनों लाइंस के ऊपर लाई करेगा। तो वो क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट। लेकिन पैरेलल लाइंस ये ऐसे चले जाएगी, ये ऐसे चले जाएगी, ये आपस में कभी भी काटेंगी नहीं एक दूसरे को। ठीक है, तो इनके ऊपर कोई भी एक पॉइंट कॉमन कहां से आ जाएगा? आएगा ही नहीं। तो इसलिए इसका भी आंसर क्या हो गया? नल सेट। तो ये भी एक नल सेट का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट, कल फाइनाइट और इनफाइनाइट की डेफिनेशन बताई थी। फाइनाइट क्या है?
जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकें, और जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट ना कर सके वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ईयर के मंथ्स का सेट बनाना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यही तो सेट बनेगा। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, काउंट करो। अब ये मत काउंट कर देना कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये मत बोल देना कि मैम इसके अंदर, चलो इसमें तो है ये तो रिप्रेजेंटेशन, इसमें कितने हो गए, 12 मंथ हो गए। तो हमने क्या कर लिया, काउंट कर लिया। ये यहाँ पे जे का मतलब यहाँ पे है जुलाई, जून, और ये है जुलाई। अगर वैसे सिंपल रिप्रेजेंटेशन होती तो हम जे को 2 बार काउंट नहीं करते, क्योंकि ये यहाँ पे आ गया, समझ रहे हो ना, कि रिपीटेशन हम एलिमेंट्स की नहीं करते, पूरे नाम लिखेंगे तो ये दोनों अलग अलग चीजें। इसलिए 12 मंथ हमने काउंट कर लिया, काउंट जी, और जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर लेते हैं वो क्या होगा, फाइनाइट सेट। सेकंड 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये चलती जा रही है। मैंने कल भी बताया था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर, सारे के सारे के सेट के एग्जांपल होते हैं इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल होते हैं। तो इसलिए ये सेट क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है 100 तक गई है, 1 2 3 अप टू सोन अप टू 100। तो इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, 100 एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। तो इसलिए ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट क्योंकि हमें इसका लास्ट का पॉइंट नहीं पता कि ये कहाँ पे जाके रुकेगा, लेकिन इस सेट का पता है कि इस 100 पे जाके रुक जाएगा। तो इसलिए इसके हम एलिमेंट्स को काउंट कर लेंगे, और जिस सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर लेते हैं वो क्या हो जाता है, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है 4th पार्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 से बड़े। अगर ये हमें बोल देते ना नहीं, इंटीजर में तो हम स्मॉल भी काउंट नहीं कर पाएंगे। जेड, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ तक जाते हैं। तो इंटीजर्स कौन से होते हैं, जीरो के इधर पॉजिटिव वाले नंबर्स और 0 के इधर नेगेटिव वाले नंबर्स। ये सेट है किसका, इंटीजर्स का। इसका हमें ना स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना ही एंडिंग पॉइंट पता है। तो जेड ग्रेटर देन 100 यानी कि 100, 101, 102 एंड सो ऑन, मतलब हमें पता नहीं, यहाँ से पता चल गया यहाँ पे 100 स्टार्टिंग पॉइंट पता है सिर्फ, लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर, हाँ लिख सकते हैं हम, फाइनाइट आएंगे। 2 से शुरू होगा, 2 3 5 7 अब टू सॉन करते करते हम 97 होगा आई थिंक लास्ट प्राइम नंबर। यहाँ तक चले जाएंगे तो इसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंडिंग पॉइंट भी। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में बताना है, वो आप खुद से कर सकते हो, ट्राई करना। जो क्वेश्चन ना निकले क्वेश्चन नंबर 3 में तो वो बताना कमेंट करके, वो मैं करवाऊंगी फिर। अच्छा ये देख लो एक बार, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये कुछ अलग है क्वेश्चन नंबर 3 का। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होते हुए सर्कल है ना उनका। ये देखो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, जहाँ पे दोनों 0 0 होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन। ये 0 0 पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे ओरिजिन, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें सेट बनाना उन सर्कल्स का जो ओरिजिन से पास होते हैं, यानी कि जो 0 0 से पास होते हैं, ठीक है, यानी कि जो 0 0 से पास होते हैं।
तो 0 0 से पास होने वाले हम कितने सर्कल बना सकते हैं? तो ये देखो, ये से 0 0 से पास हो रहा है, ये एक सर्कल बना दिया। उसके बाद ये 0 0 से पास हो रहा है, ये एक सर्कल बना दिया। उसके बाद 0 0 से पास हो रहा है, ये एक सर्कल बना दिया। सिमिलरली इधर की तरफ भी हम बना सकते हैं इतने ही। कंडीशन क्या है कि ओरिजिन से पास होना चाहिए। ओरिजिन से पास होते हुए सर्कल देखो हमने कितने ड्रॉ कर दिए। इतने हम पता नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और जब हम काउंटिंग नहीं कर पाएंगे तो वो सेट कौन सा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। डेफिनेशन याद रखना, सिर्फ डेफिनेशन से बाहर कुछ भी नहीं है, बेसिक लेवल पे है बिल्कुल। डेफिनेशन हर एक सेट की, नंबर की, हर एक चीज की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, बस क्वेश्चन निकालना बहुत इजी है। फिर अब हमें ये बताना है कि वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, कि ए बी के इक्वल है या नहीं है। तो ये सीधा सीधा वही है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है, वही एलिमेंट ए में है, वही एलिमेंट आगे पीछे लिखे हो, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एलिमेंट्स जो ए में है वो सारे के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए? बी में, तो वो क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट। तो इसका भी मैं एक पार्ट करवा देती हूँ, बाकी सिमिलर है, आप ट्राई करना। और मैंने एग्जांपल भी करवाए कल वाली वीडियो में इससे रिलेटेड बहुत सारे। 2 4 6 8 10। और बी क्या है? x such that x is a positive even integer और x किससे छोटा या बराबर है? लेस देन इक्वल्स टू 10। यहाँ पे देखो इसने डायरेक्ट सेट दे दिया, यहाँ पे इसने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? पहले रोस्टर फॉर्म में, और फिर देखेंगे कि एलिमेंट्स, अगर दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स एक जैसे हैं, इक्वल हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिर इक्वल सेट। तो यहाँ पे देखो कंडीशन, दो कंडीशन है, x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, इवन इंटीजर होना चाहिए, और x किससे इक्वल? लेस इक्वल है 10 से। तो हम पॉजिटिव मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमने क्या लिख दिए? x इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, लेस देन 10। हमने ये पॉजिटिव इंटीजर लिख दिए। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि इवन, सिर्फ इवन उठाने हैं हमें। तो इवन कौन कौन से हैं? 2 है, 6 2 4 6 8 और 10। तो ये वाले आ गए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? अच्छा, सिर्फ पॉजिटिव है ना तो 0 नहीं लिखेंगे, नॉन नेगेटिव होता ना। दो चीजें हैं, पॉजिटिव और दूसरा होता है नॉन नेगेटिव। अभी आप बोलोगे कि मैम ये दोनों चीजें तो इक्वल है, इक्वल नहीं है ये दोनों चीजें। देखो पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव हो, नॉन नहीं है नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब भी जो पॉजिटिव है। लेकिन इन चीजों में डिफरेंस क्या है कि पॉजिटिव जो बोलेंगे ना तो उसमें हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम बोले, हमें बोले कि नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव में हम क्या करेंगे? 0 को इंक्लूड कर लेंगे, 0 को भी लिखेंगे, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव में हम 0 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर ये हो ना कि नॉन नेगेटिव है तो उस टाइम पे हम 0 को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे 10 या 10 से छोटे। तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और पॉजिटिव इंटीजर अब हमें इवन लेने, तो हम इनमें से इवन का सेट बना के लिख देंगे। तो ये हमारा बी हो गया। अब देख लो आप खुद से ही ए और बी इक्वल है या नहीं है। फिफ्थ भी ऐसे ही है बिल्कुल। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल। तो इसमें भी ये जो हमें ये दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम सोल्व करके x की दो वैल्यू देखेंगे, और अगर वो 2 और 3 आ गई तो इसका मतलब a और b इक्वल है, अदरवाइज नॉट। खुद से प्रैक्टिस करके देखना, उसके बाद अगर जो भी चीज समझ लें तो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही। फॉर्म द गिवन सेट बिलो, सिलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें इक्वल सेट बताने हैं कि इक्वल कौन से है, तो वो देख लेना। अगर एलिमेंट सेम हो तो इक्वल है, अगर एलिमेंट सेम ना हो तो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है सबसेट की डेफिनेशन। अब आपको सबसे पहले क्या आनी चाहिए? सबसेट, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल करवाती हूँ मैं।
अब आ गया सब सेट। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी सबसेट की? सबसे पहले देखो, सब सब का मतलब होता है पार्ट। सेट सेट जो मतलब क्या हो, पार्ट का सेट हो, सॉरी सेट का क्या हो, पार्ट हो। सब का मतलब पार्ट, और ये सेट जो सेट का क्या हो, पार्ट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सब सेट। यानी कि वो खुद तो सेट होगा, लेकिन वो अपने बड़े जो सेट है उसका क्या होगा, पार्ट होगा। एग्जाम्पल से समझो, मान लो हमने ए कोई भी क्या ले लिया, सेट ले लिया, बड़ा सेट ले लिया हमने 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमने बी क्या लिख दिया, इसका सबसेट लिखेंगे हम। उसके लिए हमने क्या किया, 1 को छोड़ दिया, 2 को छोड़ दिया, 3 को छोड़ दिया, सिर्फ 4 और 5 लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, 4 5 लिख दिया। सी कोई भी एलिमेंट ले लिया, अब के बाद हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 5 को छोड़ दिया। समझ आ रहा है? तो ये क्या है, सेट है, और ये दोनों इसके क्या है, पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे देखो, जो सबसेट्स के जो एलिमेंट होंगे ना, वो इस सेट के एलिमेंट होने चाहिए, तो तब उसको हम क्या बोलेंगे, सब सेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 5 बी के अंदर है, क्या वो ए के अंदर है, हाँ है, तो इसका मतलब बी क्या हो गया, ए का सबसेट। अब 1 2 3 सी के अंदर है, तो वो हमें ये चेक करना है कि ये सी ए का सबसेट है या नहीं है। तो इसके अंदर देखो 1 2 3, और ए के अंदर भी क्या है, 1 2 3 है। अब ये एक्स्ट्रा एलिमेंट, क्योंकि ये सेट है, वो बड़ा है, सबसेट क्या होगा, या तो इसके इक्वल साइज का होगा। अगर हम मान लो डी मैंने ये लिख दिया, डी मैंने ये लिख दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या डी ए का सबसेट है, तो अब भी क्या है, डी ए का सबसेट है, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन यही है कि ए के अंदर जितने एलिमेंट है ना, या तो उसके इक्वल या फिर उससे एक दो कम, मतलब उससे कम उसके सबसेट में होंगे। समझ आ रहा है? ए के अंदर मान लो 5 एलिमेंट है, तो उसके सबसेट में 5 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 4 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। ये भी इसका एक सबसेट है, और हम खाली एक भी नहीं हो, ये भी इसका सबसेट है। समझ आ रहा है? ये यही इसकी डेफिनेशन है कि हमने उसके पार्ट्स बनाने हैं सेट के, जिसमें सेट के जितने एलिमेंट हो सकते हैं या फिर सेट से कम एलिमेंट्स हो सकते हैं। अगर हम ये लिखेंगे ना कि ए बी का सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इस बात का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इस एग्जांपल से देखो बी ए का सबसेट है ना, इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो अगर कोई एलिमेंट 4 है, मान ली 4 अगर बी में है ना, तो इसका मतलब है कि 4 ए में भी है, तब वो उसका सबसेट बनेगा। समझ आ रही है? बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर होना ही होना चाहिए। ए के अंदर ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, और उसके सबसेट के अंदर क्या हो सकते हैं, ए के जितने एलिमेंट भी हो सकते हैं, या फिर ए से कम एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि बी जो है वो ए का सबसेट है। समझ आया कि हमें उसके पार्ट करने हैं, उसमें हम बिल्कुल एक भी एलिमेंट नहीं लेंगे। एक एलिमेंट लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 4, इससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे ये लिख देना कि 1 2 3 4 5 और 6, मान लो हमने ये लिख दिया। अब हम ये बताएंगे, पूछेंगे कि ये इसका सबसेट है या नहीं है, तो नहीं है। ये मान ले ई है, कि ई ए का सबसेट है, तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि ई के अंदर जो एलिमेंट है, एक्स्ट्रा एलिमेंट 6, वो ए के अंदर नहीं है। तो सबसेट के अंदर जितने भी हम एलिमेंट लिखेंगे वो ए में से ही आएंगे, ए से बाहर नहीं आएंगे। अगर ए से बाहर आ गए तो वो उसका सबसेट ही नहीं बनेगा फिर। ठीक है, तो ये हो गया सबसेट की डेफिनेशन।
आगे आते हैं नंबर्स। जो नंबर है वो किसका सेट है। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर, फिर जिसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं नेचुरल नंबर, इंटीजर, फिर आते हैं रैशनल, रैशनल को लिखते हैं हम क्यों से, फिर आते हैं इरेशनल, और फिर आते हैं रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इनमें देखो कि इनमें कौन किसका सबसेट है। ठीक है, फिर से लिख रही हूँ। नेचुरल नंबर में आते हैं 1 2 3 4 5, जेड में आते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, रैशनल में आते हैं p/q फॉर्म वाले, p/q फॉर्म सच दैट कि जो क्यू है वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि इसमें भी 1 2 3 4 10/3 5/4, ये सारे के सारे किस में आती हैं, रैशनल में। इरेशनल में आते हैं √2 √3 √5 पाई, ये सारे नंबर्स आते हैं इरेशनल। अच्छा, रियल में क्या आते हैं, जो रैशनल्स होते हैं प्लस जो इरेशनल होते हैं सारे के सारे, ये भी इसके अंदर आते हैं और ये भी इसके अंदर आते हैं। कॉम्प्लेक्स में a प्लस आयोटा b के फॉर्म के होते हैं, ये सबसे बड़ा होता है, ये सारे के सारे इसके सबसेट होते हैं। a प्लस आयोटा b फॉर्म वाले की सच दैट a, b कहां से हो, रियल से। यहाँ पे देखो, अब ये देखो क्या n जो नेचुरल नंबर का सेट, n जो नेचुरल नंबर का सेट है वो इसका सबसेट z का सबसेट होगा। हम लिखेंगे इज, क्या n सबसेट है z का, बताओ, सोचो कि क्या n को हम z का सबसेट लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, सोचो एक बारी। तो क्या बोलेंगे हम, हाँ लिख सकते हैं, n z का सबसेट है, क्योंकि z के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, n के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे z के अंदर हैं। हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वाले नंबर हटा दिए और इधर के सारे नंबर लिख दिए हमने, तो यही तो कंडीशन थी, या तो उसके बराबर एलिमेंट हो या फिर उससे क्या हो, कम हो। तो n के अंदर z से कम एलिमेंट है और सिर्फ वही वाले एलिमेंट हैं जो z के अंदर हैं। ये नहीं कि यहाँ पे हमने क्या किया, पॉजिटिव वाले लिख दिए और साथ में हम यहाँ पे √2 √3 और √5 लिख दे, और ये अब भी z का सबसेट बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स z के अंदर नहीं हैं। जो हम सबसेट में एलिमेंट्स लिखते हैं ना, वो वाले एलिमेंट्स सेट में होने चाहिए, तब वो सबसेट बनता है। तो ये हमने एलिमेंट लिखे, ये हमारा सबसेट बन गया, और ये किसका सबसेट बन गया, z का, क्योंकि z के अंदर भी ये वाले एलिमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट देखो, क्यों, रैशनल नंबर्स। सेम क्वेश्चन, क्या z सबसेट है क्यू का, बताओ एक बारी, क्या z सबसेट है क्यू का। तो हाँ, मैंने बताया था ये आपको, मैंने ये आपको बताया था जब मैंने नंबर्स की डेफिनेशन करवाई कि जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स, और यहाँ पे p भी इंटीजर है और q भी क्या है, इंटीजर। समझ आ रहा है, यहाँ पे p भी इंटीजर है और q भी क्या है, इंटीजर। तो इसमें यहाँ पे देखो ये क्यों है ना, क्यों। अब आप बोलोगी कि मैम क्यों के अंदर ये वाले एलिमेंट्स हैं, तो हाँ हैं, दिखाती हूँ, p/q की फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ। -3
-2। अब ये वाले एलिमेंट्स तो z के अंदर है, लेकिन ये क्यू क्यू के अंदर है या नहीं है ये देखना है हमें। तो ये एलिमेंट्स क्यू के अंदर है, क्योंकि इसको मैं लिखूंगी -3/1 और इसको मैं लिखूंगी -2/1। p/q की फॉर्म में लिखा गया, मतलब क्यू के अंदर है। और ये वाली, इसका आंसर क्या आ गया -3, इसका आंसर क्या आ गया -2। और -3 -2 ये इसके अंदर है, ये देखो -3 -2। ऐसे ही हर एक एलिमेंट को हम अपॉन में 1 करके लिख सकते हैं क्यों में। अब आप बोलोगे कि मैम क्यों के अंदर तो 10/2 10/3 भी है, 10/3 क्यों के अंदर है, हाँ है, ये p/q की फॉर्म में है। तो आप बोलोगे कि मैम ये z के अंदर तो नहीं है, तो ये थोड़ी ना बोला है कि ये वाले एलिमेंट z के अंदर होने ही चाहिए, ये नहीं बोला ना। सबसेट के अंदर इसके बराबर या इससे कम एलिमेंट्स होते हैं, समझ आ रही है बात। 10/3 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब ये इसका सबसेट नहीं बनेगा। सबसेट के अंदर तो पहले ही बता दिया कि कम एलिमेंट हो गए, ये वाला एलिमेंट इसमें नहीं है लेकिन फिर भी ये सबसेट है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है ना वो सारे के सारे इसमें से ही आए हैं। तो सबसेट के अंदर कम एलिमेंट होते हैं, और जो बड़ा सेट हो ना, ये पता होगा लेस देन और इक्वल्स टू, ये लेस देन और ग्रेटर देन, ये भी वही साइन है। जिसकी तरफ इसका मुंह खुला रहेगा ना वो बड़ा सेट होगा, उसमें ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। लेकिन जो ये जो एलिमेंट है ना जिसकी तरफ यहाँ से बंद होगा, इसके अंदर, इस सेट के अंदर इसके कंपैरिजन में या तो इसके जितने ही एलिमेंट होने चाहिए या फिर इससे कम एलिमेंट होने चाहिए, तो वो उसका सबसेट बन जाएगा। तो ये इसका सबसेट बन गया। अब ऐसे ही, लेकिन जो z है वो i का सबसेट नहीं बनेगा, क्योंकि i के अंदर ये नहीं है -2 -3 -1, ये वाले एलिमेंट इसके अंदर तो है लेकिन इसके अंदर नहीं है। i के अंदर ये एलिमेंट नहीं है, i के एलिमेंट जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको तो हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये z क्यों का तो सबसेट है, अब हम ये तो लिख सकते हैं z इज अ सबसेट ऑफ q, लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे z इज नॉट अ सबसेट ऑफ i, क्योंकि i के z के अंदर जितने एलिमेंट है वो i के अंदर नहीं है। अब रियल नंबर तो इनको लिखना है, तो रियल के अंदर ये भी है और ये भी है, तो ये दोनों क्योंकि सबसेट आगा और आई भी सबसेट है आगा, क्योंकि ये देखो सिंपल बात है। तो आर किससे मिलकर बना है, क्या वो और आई से, क्यों आई इसमें ये भी है, इसमें 1 2 3 भी है, इसमें 2 3 है, तो एलिमेंट्स को उठा के हम इसमें कुछ एलिमेंट्स को उठा के इसमें देंगे, तो ये भी सबसेट बन जाएगी, और दोनों एलिमेंट इसके अंदर तो हो गई, समझ रहे हैं ना, इसके अंदर क्यों भी है और आई है। अब की कॉम्प्लेक्स बड़ा सारी साइंस जो है वो इसके सबसेट होती ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 1.2 अच्छे प्रैक्टिस करना, यहाँ से जो समझ आए वीडियो को रिप्लाई कर देना, और आज के लिए नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू सो मच।